जय श्री राधे। आप सबके हृदयस्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। स्वस्थ कैसे रहें कि दूसरी कड़ी में संपूर्ण स्वास्थ्य 100% में 75% स्वास्थ्य मानसिक है। हमने पूर्व में भी इसकी चर्चा की। इस 75% को ठीक करने के क्रम में पहली चीज जिसकी हमने पहले चर्चा की थी वह है ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग। आप प्रकृति के साथ अपनी तारतम्यता को बढ़ाएं। ब्रह्म मुहूर्त को जी कर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को जिए और आप पाएंगे कि आप ऊर्जावान हो गए हैं। दूसरी चीज जिसकी चर्चा की थी वह है अष्ट प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हम चर्चा किए थे इसमें से 5 चीजें बहिरंग हैं और 3 अंतरंग हैं। बुद्धि, मन और अहंकार ये अंतरंग है। और ये तीनों जब चिंतन के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो हम ये तीनों स्वस्थ हो जाते हैं। जब बुद्धि, मन और अहंकार तीनों चिंतन के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ये तीनों स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए, अपने जीवन रूपी घर में प्राप्त और अप्राप्त अर्थात जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, तो अपने जीवन रूपी घर में प्राप्त और अप्राप्त के अप्राप्त भाग को, जो आपके पास नहीं है, को देख देख कर जो आपके पास में है उसे नजरअंदाज करके व्यर्थ में दुखी मत होइए। पहली चीज, जो पास में है उसका खूब आनंद लीजिए, उसे नजरअंदाज न करिए। जो नहीं है उसके कारण व्यर्थ में दुखी मत होइए। जो पास में नहीं है उसे देखकर निराश होने की बजाय जो पास में है उसे देखकर आप सदा आशावादी होकर अपने को पूर्ण अनुभव करें। सदा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों को अपनाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस सृष्टि में सभी एक जैसे नहीं हो सकते। ये भेद जन्म जन्मांतर के शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। इसलिए अच्छे कर्मों के द्वारा इस जीवन और अगले जन्म को निखारना दोनों आपके हाथ में है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने फल की कामना किए बिना अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। फल की कामना किए बिना अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। और इस बात को समझने के बाद, जब ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत से मानसिक तनावों से सहज ही में आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सहज में ही मानसिक तनावों से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाएंगे।
इसलिए अधिक समय यह अनुभव करें, मैं ईश्वर का अंश हूं और मेरा स्वरूप आनंदमय है। और अपने आनंदमय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमेशा सोर्स से, स्रोत से अर्थात परमात्मा से जुड़े रहें। जैसे ही जुड़ेंगे आप अपने को पूर्ण, रसमय और आनंदमय अनुभव करेंगे। अब अगले जो 25% जो शारीरिक धरातल पर आधारित है उसका चिंतन करते हैं। हर रोग के मूल में 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की ही विकृति है। हर रोग के बेस जो मेन रीजन है, कारण है, उसमें मुख्य जो कारण है वो इन 5 तत्वों में विकृति है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश बाहर हैं, वैसे ही इन 5 की सत्ता से ये 5 भौतिक शरीर का निर्माण होता है। और मंत्रों के द्वारा इन विकृतियों को आसानी से दूर करके रोग को आप मिटा सकते हैं। हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी, पानी, आग, वायु और शून्य। अर्थात मिट्टी अर्थात पृथ्वी, भूमि, पानी, जल, आग, तेज, वायु और शून्य जिसे हम कह रहे हैं यहाँ, वो आकाश तत्व है। ये सभी तत्व शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में बटे हैं। 7 चक्रों और 5 तत्वों का जो संतुलन ही हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। 5 तत्वों का संतुलन जरूरी है, किसी एक तत्व पर नहीं। 5 तत्व पर संतुलन बनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसको यूं समझिए, पहले अपने शरीर को हम ठीक से समझ लें, फिर उसके बाद प्रत्येक चक्र का संबंधित मंत्र, उस मंत्र से उस तत्व को हम जागृत करके प्रकृति के भीतर में जो आकाश है, आकाश को आकाश तत्व से, वायु को वायु तत्व से, जल को जल तत्व से, अग्नि को अग्नि तत्व से हम मिलाएंगे, ये प्रयास करेंगे। तो हमारे शरीर में मिट्टी तत्व, भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व कहाँ है? बोले पृथ्वी हमारे शरीर के उन अंगों के निर्माण से जुड़ी है जो कठोर हैं और जो भारी हैं। एग्जाम्पल है हड्डियां, ये पृथ्वी तत्व से बनी है। दांत, मांस, त्वचा, बाल, नाक, ये सब क्या है? ये सभी के सभी कठोर हैं और भारी हैं। इनके निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? पृथ्वी तत्व का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व उन अंगों के निर्माण के लिए अति आवश्यक है जो गर्म और तीव्र प्रकृति के हैं, जैसे दृष्टि, नजर, शरीर के भीतर में जो ऊर्जा है, टेम्परेचर, तापमान, रंग, चमक, क्रोध, साहस, इन सब में किसकी भूमिका है? अग्नि तत्व की भूमिका है। उसके बाद जल तत्व। जल तत्व उन अंगों के निर्माण के लिए जरूरी है जो तरल हैं, मुलायम हैं, ठंडे हैं और चिकने हैं। और इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? पहले रक्त, ब्लड आपका, मसल्स, मांसपेशियां, वसा, फैट, कफ, पित्त, मूत्र, बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं और जीभ, ये सब किससे निर्मित है? जल तत्व के सहयोग से, जल तत्व से निर्मित है।
उसके बाद वायु तत्व, ये उन तत्वों के निर्माण के लिए अति आवश्यक है जिनकी प्रकृति, जिनकी नेचर सूखी, ड्राई और लाइट है, सूखी और हल्की है। ये तत्व शरीर की गति और मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे नाड़ी, जैसे सारा न्यूरो सिस्टम, संवेदना और तंत्रिका संबंधी जितनी गतिविधियां हैं, सांस, श्वसन प्रणाली, आंखों का खुलना और बंद होना, ये सब किसके अंडर आते हैं? वायु तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आकाश तत्व, ये उन तत्वों के निर्माण के लिए अति आवश्यकता है जो हल्की है और सघन है, जो हल्की है लेकिन सघन है। वो हल्की और सघन प्रकृति के जितनी भी शरीर के भीतर में अंग है, वो सब आकाश तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आकाश तत्व क्या करता है? ये दो अंगों को एक को दूसरे से अलग करता है और उनके बीच खाली स्थान का निर्माण करता है। दो ऑर्गन्स के बीच में खाली स्थान का निर्माण आकाश तत्व शून्य तत्व करता है। इसमें कौन इन्वॉल्व है? जितनी ब्लड वेसल्स हैं आपकी, रक्त नलिकाएं, जितनी मसल्स हैं, जितने सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ये सब का निर्माण किससे होता है? आकाश तत्व से होता है। अब आवश्यकता है, हमारे शरीर के भीतर में रोग आया, अब हमको इन पांचों तत्वों को संतुलित करना है। इन 5 तत्वों को कैसे संतुलित करना है? 7 चक्रों को और 5 तत्वों को कैसे हमको संतुलित और जागृत करना है? इनसे संबंधित मंत्रों के बारे में कैसे जागृत करना है, इसकी चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।